हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ सनी। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है, लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई जो है वीज़ा जो है वो इंडियन के लिए वापस फ्री होने वाला है या हो गया है, कि क्या अपडेट है। क्योंकि अभी क्या है, थाई गवर्नमेंट ने थोड़े अपडेट्स डाले हैं वीज़ा ऑन अराइवल के रिगार्डिंग कि जो इंडियंस हैं, चाइना है, कजाकिस्तान है, इन लोगों के लिए उन्होंने क्या है कि टूरिस्ट को बूस्ट करने के लिए, मतलब कि टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा आए, थोड़ा यहाँ की इकोनॉमी जो है वो थोड़ा बूस्ट करे, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने जो है वो वीज़ा फ्री करने का एक प्रपोज़ल, और या आप कह सकते हैं कि विचार किया उन्होंने। तो अभी ऐसा कोई फाइनल अप्रूवल नहीं आया है कि क्या स्टेटस है उस चीज़ का कि इंडिया के लिए वो वीज़ा फ्री होने वाला है या नहीं। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का जो है वो ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो वापस से फ्री हो गया। जैसे पहले पिछली बार 1 साल के लिए वीज़ा ऑन अराइवल जो था वो इंडियंस के लिए फ्री था, मतलब कि जो 4,000 या 4,000 4,500 रुपये जो लगते थे वो वीज़ा फ़ीस वो नहीं देनी पड़ती थी, सिर्फ नॉर्मल जब वीज़ा लो और काम हो जाता था। तो अभी क्या है, जो करंट सिचुएशन ये है, अभी आज हो रहा है 28 सितंबर, तो आज की जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि जो वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो सिर्फ अभी 2 कंट्री के लिए फ्री किया उन्होंने, एक तो चाइना और एक कजाकिस्तान। इन 2 कंट्री के लिए उन्होंने अभी जो वीज़ा ऑन अराइवल की जो फ़ीस है वो माफ़ कर दी है या उसको हटा दिया है। तो क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू थाईलैंड टूरिज़म अथॉरिटी वो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो होता है वो आपका चाइना, इंडिया, यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो आपका वीज़ा जो है वो आपकी फ़ीस जो है वो माफ़ कर दें। तो उसी के रिगार्डिंग तो अभी कन्फ्यूज़न जो लोगों का ये था कि वीज़ा फ़ीस जो है वो माफ़ हो गई है या नहीं है, या वीज़ा फ़ीस जो है वो अभी चार्ज है, या वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है कि नहीं। तो अभी वीज़ा जो चार्जेस थे वो अभी सेम टू सेम है इंडिया के लिए। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको 2,000 थाई बात वो आपको पे करने ही पड़ेंगे। जो वीज़ा फ़ीस थी 2,200 बात, 2,000 वीज़ा फ़ीस और 200 बात वो एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज जो लेते हैं वो, तो ये आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि मैं अभी हूँ इमिग्रेशन ऑफिस यांगोत्रा, तो मैंने यहाँ पे और कंफर्म करा था कि ये चीज़ ऐसा है कि नहीं। तो ऑफिसर से पूछा था, उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी चाइना और सिर्फ कजाकिस्तान के लिए वीज़ा जो है वो फ्री है, इंडिया के लिए नहीं है। तो इंडिया का भी आप अज्यूम कर सकते हैं कि मे बी नेक्स्ट ईयर से ये उसको फ्री कर दे वीज़ा ऑन अराइवल, आपका जनवरी या फरवरी से। क्योंकि अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है, अभी कोई फाइनल अप्रूवल नहीं आया है। सिर्फ जो है एक एज अ प्रपोजल सेंड करा है कि थाईलैंड की इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट किया जाए, टूरिज़्म थोड़ा सेक्टर ज़्यादा है। क्योंकि अभी क्या है, जो इनका सीज़न स्टार्ट होता है थाईलैंड में आपका सितंबर से नवंबर दिसंबर, क्योंकि पार्टी टाइम और आपका फुल मून पार्टी क्या, तो बहुत सारे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने सोचा कि इस टाइम पे अगर थोड़ा वीज़ा ऑन अराइवल जो फ्री कर दें तो जो मे बी टूरिस्ट ज़्यादा आए। तो उसके लिए प्रपोज़ल भेजा था, पर अभी ऐसा कोई फ़ाइनल चीज़ हुई नहीं है। अभी बस यही स्टेटस है, और अगर जैसे ही फाइनल होता है वीज़ा ऑन अराइवल का तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा कि वीज़ा ऑन अराइवल फ़ीस जो है वो अभी आपकी सस्पेंड हो गई है, आपको वीज़ा फ़ीस नहीं देनी है। तो और कुछ लोगों के ये भी डाउट थे कि अगर हम वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं तो क्या हमें शो मनी करनी पड़ती है कि नहीं। भाई तो मैं उसका सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ कि आप जब आ रहे हो तो सबसे पहले तो आपको वीज़ा फ़ीस जो है वो आपको थाई बात ही कैरी करने पड़ेंगे। जो आपके थाई बात की फ़ीस, आपको फ़ीस जो है वो थाई बात में देनी पड़ेगी, 2,200 बात जो है। दूसरी बात, अगर आपका कोई फॉरेक्स कार्ड है या ग्लोबल कार्ड है, आप उसको यूज़ करोगे तो वो यहाँ पे आपको, अगर मान लो इनकेस इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपको पकड़ लिया तो वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास कैश दिखाइए, आपकी मतलब डॉक्यूमेंटेशन में वो आपसे पूछ सकते हैं। तो फिर वो कैश पूछेंगे तो आप बोलो मेरे पास ग्लोबल कार्ड है, तो वो वैलिड नहीं मानेंगे। वो उनको इन हैंड 10,000 थाई बात कैश चाहिए अगर आप सोलो ट्रैवलर है। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ आपको बोलूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो एटलीस्ट 10,000 थाई बात लेके आएँ, रिस्क फ्री। वैसे आपके ग्लोबल कार्ड में या आपका क्रेडिट कार्ड है या जो भी आपका कार्ड है उसमें है तो सही, पर वो यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपका वीज़ा ऑन अराइवल में कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं पूछते, वो सिर्फ आपका पासपोर्ट, टिकट, होटल बुकिंग और आपका कैश अगर पूछे तो। वैसे बहुत सारे वो डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर कि उस टाइम क्या है, कैसा मूड है उसका इमिग्रेशन ऑफिसर का। अदरवाइज़ सिर्फ पासपोर्ट लेते हैं, फ़ीस लेते हैं और जाने देते हैं, ना तो कोई डॉक्यूमेंट पूछते हैं ना कुछ पूछते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको फिर अपडेट करूँगा अगर वीज़ा ऑन अराइवल का जो भी स्टेटस आता है। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बने रहिए मेरे साथ।
बाय बाय।